नमस्कार। आज सभी अखबारों में खबरें छपी हैं। वैसे खबर कल से ही चलनी शुरू हो गई थी कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया है और बिहार का ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से थी और नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के जो संबंध थे वो खराब लंबे समय से चल रहे थे। लेकिन अचानक जो ये घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह के रीजन बताकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो इस मुद्दे पर बात करना लाजमी बन जाता है। और इस बिहार के मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी, जो लंबे समय तक बिहार में रहे भी हैं, बिहार की पत्रकारिता के साथ जुड़े रहे हैं, वहां की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। सर, मुझे ये समझाइए, आरसीपी सिंह का अलग होने का मतलब क्या है सर? ये पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, क्या है इनका सर वजूद? हर्ष जी, सबसे पहले धन्यवाद। और क्योंकि आप हमारे प्रिय साथी रहे नवोदय टाइम्स के दौरान और पहले भी साथ में हम लोगों ने काम किया है, तो इसलिए मैं आपके आग्रह को नकार नहीं सका, बावजूद इसके कि तबीयत और बुखार मेरे है। अब जहां तक आरसीपी सिंह का सवाल है, आरसीपी सिंह एक पुराने कुर्मी नेता है। मैं इसलिए बहुत साफ साफ चीजें कर रहा हूं ताकि बिहार की राजनीति को समझने में आसानी हो। बिहार में जाति के बिना बहुत कुछ होता नहीं है, ये आप मान लीजिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। मैं जितना उनके बारे में जानता हूं, हो सकता है पटना में तो लोग जानते हो, लेकिन बाहर वाले शायद कम जानते हो। आरसीपी सिंह को पहली बार 2008-9 में नीतीश कुमार, क्योंकि आरसीपी सिंह यूपी काडर के आईएएस अफसर थे और उस समय वहां वो सेक्रेटरी लेवल पे थे, और फिर उसके बाद में उनको नीतीश कुमार अपने साथ में ले आए और वहां इन्होंने अपना उन्हें प्रिंसिपल, मतलब पहले तो ये हुआ कि ट्रांसफर से ले आए और फिर उसके बाद में ट्रांसफर मतलब कैडर में बदलाव करा करके और एक परमिशन लेकर के केंद्र से वहां ले आए और अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टाइप बना दिया उनको। और जितने भी काम होते थे या जो भी दिशा निर्देश नीतीश कुमार के होते थे, उनको फॉलो करने का, उन पे मॉनिटरिंग का काम कुछ अफसरों पे था, जिसमें ये आरसीपी सिंह ज्यादा बड़े अधिकारी थे, उस समय तक अधिकारी थे। उसके अलावा और लोग भी हैं जो उनके साथ रहे, उनकी चीजों को लागू कराने में काम करते रहे। लेकिन जब ये प्रशांत किशोर का मामला धीरे धीरे होना शुरू हुआ और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से चीजें बदली, ऐसी स्थितियों में जब पहली बार उनको राज्यसभा सदस्यता मिली, तो उनको मेरे हिसाब से 1.5 राज्यसभा सदस्यता मिली है। और नीतीश कुमार की एक आदत है और कि वो बहुत लंबे समय तक किसी को नहीं रखते। ये पहले भी पता था और आभास लोगों को था कि ये बहुत लंबे समय, लेकिन क्योंकि ये बहुत करीबी थे तो इनके लिए लग रहा था कि वो होंगे। दूसरी तरफ एक पैरेलल काम प्रशांत कुमार करने लगे थे और प्रशांत कुमार राजनीतिक रूप से काफी सक्षम थे, पढ़े लिखे थे। 14 के इलेक्शन में उन्होंने जो काम किया वो बड़े स्तर पे था और तब तक वो काफी प्रभावी हो चुके थे। होने के बाद में नीतीश कुमार ने प्रशांत कुमार को अपनी कुछ साल बाद ऐसे ही रखा अपने एडवाइजर के तौर पर। फिर उसके बाद में उन्हें प्रशांत को एक मंत्री स्तरीय पद दे दिया। फिर उसके बाद में उनको यूथ को जोड़ने के लिए जेडीयू का उपाध्यक्ष बना दिया। अब जैसे जैसे प्रशांत कुमार बढ़ रहे थे, आरसीपी नीचे होते जा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी ये महसूस नहीं होने दिया नीतीश कुमार ने। और जब भी मामला कुछ और होने का था तो वो आरसीपी को सही जगह देते रहे। राज्यसभा दी, राज्यसभा के बाद में दोबारा राज्यसभा दी और फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जब, तो उसमें जो नाराजगी और लोगों में हुई, जिसमें ललन सिंह थे। ललन सिंह को हम लोग सब लोग जानते हैं, वो सांसद हैं और
जब मंत्री बनने का मौका आ रहा था तो या तो आरसीपी को बनना था या ललन को बनना था। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी ने कह दिया कि एक ही को हम जो है मंत्री बनाएंगे। तो वो फिर ये कहा जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना दम है कि साहब आरसीपी ने खुद अपना प्रस्ताव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैड पे भेज दिया। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नीतीश कुमार की सहमति रही होगी और लिखा पढ़ी में हो सकता है वो हो गया हो, तो ताकि उसको समझाने में लल्लन सिंह को आसानी हो। जब धीरे धीरे क्या हुआ, जब आरसीपी सिंह अपना काम कर रहे थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी से अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू की। मोदी से नजदीकियां नीतीश कुमार को ऑफिशियली तो अब ठीक है, लेकिन अनऑफिशियली किसी को भी नीतीश कुमार ऐसे आदमी को जिसको अदर देन कोई दूसरा नेता जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है, वो उनकी एक आदत है और वो उस पे बहुत कायदे से रखते हैं उसको। तो बीजेपी से दोस्ती और दुश्मनी का खेल उनका चलता रहता है, हम सब जानते हैं। एक विधान दो बहुत 20 साल का साथ है, लेकिन बीच बीच में वो बीजेपी से संबंध टूटे। इधर आरसीपी को लगने लगा था कि लल्लन को थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है और लल्लन को बढ़ावा देने की वजह से उन्होंने अपने भविष्य के लिए यहाँ पींगे बढ़ाना शुरू की, जो उनकी बहुत राजनीतिक सूझबूझ वाला कदम नहीं था। क्यों? क्योंकि नीतीश को नाराज किए बिना नरेंद्र मोदी कुछ भी करना नहीं चाहते हैं और होंगे कम से कम 2024 तक। तो इसलिए अभी जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं आरसीपी पर, वो आरोप लगे हैं 58 डील के, गांवों की जमीन के 58 डील के। तो इसमें इसकी सीबीआई जांच तक की बात करने की बात कर दी। ये आरसीपी जब टिकट नहीं दिया गया तो उसको अब वो और रास्ता ढूंढने लगे। जब टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने फिर ये माना जाने लगा था कि वो बीजेपी में आएंगे, लेकिन बीजेपी में आना उनकी चाहत के बाद भी आसान नहीं होगा। वो इसका कारण ये है कि वो किसी भी तरीके से, या नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से 24 तक, अब जबकि लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह ने ओपनली कहा है वहां पे जाके, ओपनली कहा है। पहले कुछ लोग बीजेपी के करते रहते हैं, लेकिन अमित शाह ने ओपनली कह भी दिया। और नड्डा साहब ने एक जरा सा फुलझड़ी छोड़ दी थी कि साहब हम लोग पूरे तौर पर बड़ी पार्टी हैं वगैरह वगैरह, तो उसको काउंटर करते हुए अमित शाह ने कह दिया था। तो सर मेरी समझ में एक बात नहीं है, सर आपको टोक रहा हूं मैं, आरसीपी सिंह में ऐसा क्या था कि सर नीतीश कुमार उन्हें इतने तेजी से अपने आगे बढ़ाते गए, वहां से कैडर बदलवाया, यहाँ लाए, सर ऐसा नीतीश कुमार का कनेक्शन क्या है सर आरसीपी सिंह से, कहाँ इनका जुड़ा हुआ? नीतीश कुमार को शुरू के दौर में जब सत्ता में आए तो उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उनके हर एक को अपना सरकार चलाने के लिए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, उसे एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो चीजों को लागू कराए, सरकारी कामकाज में जितने नीमेक होते हैं उसको बिना निकले हुए उसको आगे बढ़ाए। और और नीतीश कुमार की ये हमेशा से आदत रही कि उनको ना कहना बहुत जल्दी जल्दी पसंद नहीं है, तो उसको लागू कराने का काम उनका था। और फिर बहुत सारी चीजें हुई। इनकी आरसीपी की 2 बेटियां हैं। एक बहुत पर्सनल होगा इसलिए उसका उल्लेख करना बहुत नहीं है, और नीतीश कुमार आईपीएस संतान है। हाँ, एक आईपीएस भी है उसमें, उसका नीतीश कुमार की भी संतान है। कुछ संपर्कों को लेकर के भी चला बीच में कि था, क्योंकि एक ही जाति के थे और सरदार अफसर वो वहां रहे हैं आरसीपी सिंह, और उसी के थे, तो वो उन्होंने अपने आप को एक जगह स्थापित किया। और ऑब्वियस है कि आप उत्तर प्रदेश में एक साधारण से सेक्रेटरी रहे, उससे अच्छा है कि आप सरकार में, किसी भी सरकार में बिल्कुल दाहिने हाथ रहें। तो वहां ये सब गणित काम आई और ये हुआ। दूसरी चीज जो 56 जमीनों के ट्रांसफर का मामला है, अब वो आरसीपी कहते हैं कि ये सब लीगल है, रेंटल जमीन है, बेटियों ने खरीदी है, उनके ग्रैंडफादर की दी हुई है, या उनके परिवार ने उनको भेंट की है, तो इसलिए देयर इज नथिंग टू हाइड। तो इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि अब टेक्निकली मामला, अब आजकल एक दौर चला है किसी को गिराना है
तो कुछ मामले भी लो, तो वो उस पे एक सीबीआई जांच की मांग कर दो। कितना सही है, कितना नहीं सही है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन कम अगर जांच होनी तो पैसे पहले बेसिक लेवल पर हो जानी चाहिए, उसके बाद आगे देखिए आपकी क्या है। और जांच है तो खुद आरसीपी को सामने आके बताना चाहिए कि ये 58 जमीनों का जो जिक्र हो रहा है, वो ये जमीन बाबा के नाम की थी, मेरे बेटी के पास ट्रांसफर हुई है, ये इन्होंने खुद खरीदी है। एक बेटी उनकी जो इनकम टैक्स। वो 10-12 साल से इनकम टैक्स की भर्ती रही है। तो इसलिए अफसर देखो, एक बात बता दे हर्ष आपको, कोई भी अफसर या जो भी ये सब काम करता है, ये लालू प्रसाद यादव नहीं है ये लोग। लालू प्रसाद यादव ने तो सब ये कागज पक्के रखते हैं सर। नहीं नहीं, ये कागज पक्का पूरे रखते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने तो ये किया कि जो अभी उनके ऊपर मामला चल रहा है, कि उसमें तो ये था कि आपको नौकरी मिलनी है तो फिर वो एक जमीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा बेटियों को दे दो, तो सीधे बेटियों में हो गई। और उनके जो पीएस थे भोला बाबू, वो हर एक जमीन में उसके विटनेस में है। तो वहां संदेह हो सकता है। तब वो दौर दूसरा था 20 साल पहले का। ये दौर जब ये आ गया और लालू यादव के बाद तो बहुत तकनीकी रूप से समृद्धता बढ़ी, नेट का जमाना आ गया, तो लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। ये और उसमें ये भी है कि वो आप हर एक की जमीन को नेट पर देख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये सब है। तो इसलिए बहुत जो अगर पहली बात तो संभावना नजर नहीं आती मुझे एक दिशा में, लेकिन अगर है तो फिर उसका वो सार्वजनिक खुलासा करे। आरसीबी का ये काम होना चाहिए कि आरसीबी इसको बताएं कि हमें ये जमीनें कहाँ से मिली हैं, क्या है। वैसे सर, इसमें जो कहानी बनी है ना सर, कहानी जो मैंने कड़ियां जोड़ी हैं, जो मुझे लगा है कि एक खबर पिछले साल ये चली थी, कुछ महीने पहले, यूपी के चुनाव भी, इधर के चुनाव नहीं हुए थे, कि बिहार में बीजेपी के अंदर ये मुहिम चली कि साहब हम बड़ी पार्टी हैं तो चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। और उसमें ये बताया जाता है कि भूपेंद्र यादव इन सब लोगों ने मिलके, आरसीपी सिंह के साथ मिलके ये प्लान बनाया कि नित्यानंद राय को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए बीजेपी की तरफ से। और वहीं से नीतीश कुमार की सुई जो है उल्टी घूमनी शुरू हो गई आरसीपी सिंह के लिए। देखिए, एक चीज है, एक जमीन पे होता है और एक होता है हवा में पूरी राजनीति। तो ये ठीक है कि बीजेपी आज नीतीश कुमार की पार्टी से विधानसभा की सीट के मामले में लगभग 30 सीटें आगे है। तो आप लेकिन जो जमीनी समीकरण है वो किसी भी तरीके से पूरी तौर पर जो उनका आधे का क्रम है उसको ठीक करा, ये मुझे नहीं लग पाता कि अभी की हालात ऐसे है। तो बीजेपी को वहां पर एक बीजेपी पार्टी जानती है चाहिए। सर, ये वो ऐसा नहीं कर पाएगी, सीएम नहीं बना पाएगी। हाँ, तो बीजेपी जानती है, लेकिन बीच बीच में कुछ साथी ऐसा लगा था, उनको लगता है कि अब तो मोदी है, मोदी है, मोदी है तो हो जाएगा। लेकिन इनके पास कोई जाति का जो खेल है ना, वो उतना बड़ा नहीं है जो बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। पासवान भी अलग हो गए अब तो सर। पासवान भी अलग हो गए, लड़का भी उनका 6% का मतलब वोट है उसके पास जो बताए जाते हैं। आने वाले चुनाव में दिख भी जाएगा कि वो है कि नहीं है उसको, भाई के पास उतना, भाई उनके संगठक बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो वोट बैंक उसी के साथ है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा ये है कि चाहे कुछ भी हो, ये एक अलग विषय है और बीजेपी को लग रहा है कि ये भी एक टेस्ट कर लिया जाए, जो कि नहीं कर पाएगी। कर लिया जाए कि क्या मतलब हुआ कि अब राज्यों में जातीय अस्मिता का खेल धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब सिर्फ जाति के नाम पर वोट एक साथ पड़ जाए वो कम है। तो एक काम बीजेपी ने जो किया वो ये किया कि छोटी जातियों को अपने साथ रखा और उसको आगे बढ़ा करके अपना वोट बैंक थोड़ा ठीक ठाक किया। और दूसरा काम ये किया उसने कि वो अब जो हिंदुत्व की जमीन है उस पर उसकी बहुत मजबूत से पकड़ होती जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या हिंदुत्व की जमीन के चलते यादव समाज जो पूरा का पूरा लालू यादव की देन से इतना आगे बढ़ गया है, तो क्या वहां से छिटक पाएगा? अभी शायद
नहीं मुझे लगता है। छोटी छोटी जातियों का इवन कुर्मी तक में ये संभव हो सकता है कि वो कुछ इधर-उधर हो जाएँ। लेकिन यादव समाज जो है इसको इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने में, वॉरियर कौम बनाने में, लड़ाकू जात बनाने में लालू यादव का काम नाम है और वो लालू यादव के लिए मरने-मारने पर उतारू हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है। वो ठीक है कि बीजेपी ने कई यादवों को टिकट दे रखे हैं, यादव वोट बैंक के कुछ परसेंट हो सकता है, पड़ता भी हो बीजेपी को, लेकिन एज़ सच बहुत बड़ा नहीं। देश की राजनीति में आप देखेंगे तो मुझे साफ लगता है कि बीजेपी को अब जातीय अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता से की वजह से ऊपर उठ करके भी ऊपर उठ करके वोट मिल रहे हैं और अब उन्होंने जो राजनीति शुरू की है, चाहे वो झंडे की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, चाहे वो हिंदू की राजनीति हो, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं वो। सर ये जो आरसीपी सिंह वाला जो ये इनकी जमीन जायदाद वाला मामला है, सर मुझे तो ये लगता है कि ये प्लानिंग के साथ किया गया कि साहब इन्हें जब राज्यसभा में नहीं भेजा गया, इन्हें पार्टी से निकालने के लिए एक बहाना बनाया गया, इनके खिलाफ कागजात तैयार किए गए। सर किसी भी पार्टी में कोई ऐसी बॉडी तो होती नहीं कि जो आप इंटरनल इस तरह की जांच करा लें भ्रष्टाचार की, ये तो कोई जांच एजेंसी ही करेगी। और कम से कम जेडीयू में तो कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि वो इंटरनल भ्रष्टाचार की जांच कर ले। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसा होता है जब आप क्योंकि अभी आरसीपी बहुत मझधार में फंसे हुए हैं। वो जेडीयू के साथ नहीं रह सकते, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते, बीजेपी उन्हें ज्वाइन चाहेगी भी तो नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसके सामने 2024 का चुनाव है और उसमें वो कतई नहीं चाहेगी कि हम इसको आगे ले जाएं। तो वो नीतीश कुमार को नाराज करके फिलहाल वो कुछ करना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है फिलहाल आप आरसीपी जो है हो सकता है कुछ दिनों के लिए प्रशांत के साथ जुड़ जाएं, कुछ और काम करना चाहें, कुछ खबरों में बने रहने के लिए। ऐसे जमीनी नेता है नहीं सर, आरसीपी सिंह क्या है ये? हाँ, तो नहीं जमीनी कोई वोट बैंक नहीं है, कोई मास लीडर है नहीं ये लोग। नहीं आरसीपी जो है कुर्मी लीडर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आरसीपी ने अपने हद से जाकर के नालंदा या जहां के वो हैं वहां के कुर्मियों को अपने साथ रखा और नीतीश कुमार से हटाया हो। नीतीश अभी भी प्रतीक पुरुष कुर्मियों के लिए नीतीश कुमार ही हैं, ना कि आरसीपी सिंह। सर थैंक यू सर, आपकी तबीयत भी कुछ खराब है सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो भी जानकारी आपने दी सर उसके लिए धन्यवाद सर। नमस्कार सर। थैंक यू।